प्रेमानंद मोहन, प्रेमानंद मोहन, ईश्वर ही है और है कौन। कर्म को प्रतिकर्म होने नहीं देना है, कर्म कुशल बनना है। इंसान अतियों में जाता है। जब भी कुछ सुनता है तो अच्छा, इसका अर्थ ऐसा करेंगे, इसका अर्थ ऐसा करेंगे, संसारी बनेंगे, सन्यासी बनेंगे, तो कहा जाता अतियों में मत जाओ। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। सभी प्रार्थना के लिए बैठेंगे। विश्व शांति, विश्व को तनाव मुक्त रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप कौन सी दुआ मांग सकते हैं ईश्वर से ताकि सभी तनाव मुक्त होकर परम शांति को महसूस करें। और यह परम शांति शुभ्र प्रकाश के रूप में, एक ऐसी शुभ इच्छा के रूप में आ रही है जिससे तनाव से मुक्ति मिलती है। तनाव ही बीमारियों का कारण है। यह तनाव पिघल रहा है शुभ्र प्रकाश में। ऐसी कल्पना, ऐसा चित्र सभी देखें। पृथ्वी पर सभी जीवों पर यह प्रकाश उतर रहा है। हर जीव तनाव मुक्त संतुलित जीवन जी रहा है। संतुलन में प्रेम है, आनंद है, मौन की अभिव्यक्ति है, शांति की अभिव्यक्ति है। आपकी शांति दूसरों पर असर कर रही है। दूसरों की खुशी आपको बल दे रही है। आप सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, आपका उपचार प्रकाश
सबको मिले। सभी जो बिना कारण तनाव लेकर जी रहे हैं या कुछ कारणों से तनाव लेकर जी रहे हैं, वे कारण समाप्त हो जाएं। सभी आप पर यकीन कर पाएं। सबके लिए भोजन है, सबके लिए समृद्धि है, सबके लिए स्वास्थ्य है, सबके लिए संतुष्टि है। सभी इस विश्वास में हर तरह के तनाव को रिलीज करें। ऐसा बल, ऐसी शक्ति सबको दो। हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। विश्व को तनाव मुक्त करने के लिए, सभी को ज्ञान देने के लिए, जिस ज्ञान में लोग अपने अंदर विचारों पर काम करें, भाईचारे के साथ जीने का विचार सबको मिले, सभी हुनरमंद बने, सभी अपनी कला से इस विश्व को सुंदर बनाएं, सभी अपना स्वर्ग अपने अंदर निर्माण करें और विश्व को स्वर्ग बनाएं। जीते जी पृथ्वी पर लोग अपने होने के एहसास को महसूस कर पाएं, ईश्वरीय एहसास को महसूस कर पाएं, भक्ति को महसूस कर पाएं, जिम्मेदारी को महसूस कर पाएं, खुशी से कर्म करें। ऐसे कर्म सबके मुक्ति के लिए बने। ऐसे कर्म सभी में आनंद की लहर लाएं। यह हो सकता है, यह हो रहा है, यह हो चुका है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इसी तरह अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें कुछ समय। सभी के मंगल के लिए, सबके मंगल में आपका मंगल है। इस अंडरस्टैंडिंग से निस्वार्थ प्रार्थना जारी रखें। अंत में अर्जित बल, प्रार्थना का बल सबके लिए अर्पित करें।
विश्व कल्याण के लिए समर्पित करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। तो अर्जुन को बताया गया कि नकारात्मक विचार करो ज्यादा है, 100 है। 5 पॉजिटिव विचार आए तो 100 नेगेटिव विचार आए। ये एक नॉर्मल पर्सन की बात। बीमार इंसान के साथ क्या होगा? वहां तो हजारों में नकारात्मक विचार आते हैं। 5 विचार दब जाते, पांडव हार जाते हैं। तो जब कृष्ण को सारथी बनाया गया तो 5 पांडव, 5 लोग 5 करोड़ पर भारी हो जाते हैं, क्योंकि अब सही दिशा मिल गई कि युद्ध हो रही है और उसमें कोई द्वेष नहीं है, कोई नफरत नहीं है, कोई पर्सनल मतभेद नहीं है। ये आवश्यक है। वह आवश्यकता हेलीकॉप्टर से देखी गई कि पृथ्वी पर क्या चल रहा है, क्या खेल चल रहा है, उसमें क्या होने से चेतना बढ़ेगी, विश्व की चेतना बढ़ेगी। वहां पर विश्व की जिम्मेदारी ली जा रही है, विश्व की जिम्मेदारी। तब जो कर्म होगा, युद्ध होगी, चाहे युद्ध के मैदान पर, बॉर्डर पर फौजी हत्या कर रहा है, गोली चला रहा है, मगर अंदर भाव अगर वो देख ले, किस भाव से, बाहर से कोई कह नहीं सकता ये बुरा कर्म कर रहा है, अच्छा कर्म कर रहा है, वो किस भाव से कर रहा है। तो जज फांसी दे रहा है, जल्लाद फांसी लगा रहा है, तो उनका कर्म बुरा कर्म है या नहीं है, उसके पीछे कर्मात्मा क्या है, प्रज्ञा क्या है, भाव क्या है, प्रेम क्या है, यही डिसाइड करता है। ये अगर क्लियर हो गया तो सच्चे योगी बन सकते हैं। कर्म को प्रतिकर्म होने नहीं देना है, कर्म कुशल बनना है। इंसान अतियों में जाता है। जब भी कुछ सुनता है तो अच्छा, इसका अर्थ ऐसा करेंगे, इसका अर्थ ऐसा करेंगे, संसारी बनेंगे, सन्यासी बनेंगे, तो कहा जाता अतियों में मत जाओ, उसको बैलेंस करना सीखो। प्योरिटी ऑफ माइंड से कर्म करना सीखो। प्योरिटी ऑफ माइंड, अकंप मन से, निर्मल मन से जो कर्म होते हैं वे इम्पर्सनल होते हैं, तो उससे जो रिजल्ट आती है, निष्काम भाव से जो कर्म होते हैं, कामना रहित जो कर्म होते हैं, आसक्ति रहित जब कर्म होते हैं, तब बंधन नहीं बंधता। कर्ता भाव जब नहीं है, श्रेय लेने वाला तोलू मन नहीं है, मन जो कहता है ये मैंने किया, वह भाव जब नहीं है, अहंकार शून्य है, बिना अहंकार के जो कर्म हो रहे हैं, बिना क्रेडिट लिए, वे कर्म बंधन नहीं बनाते। जो कर्म समर्पित होते हैं कि ये कर्म का फल समर्पित, तो उनका बंधन नहीं बंधता। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।